दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे फ्रॉस्टर मेक एडवांस काउंटर का। जी हाँ, अभी जो हमारी आधुनिक रेलवे की सेफ्टी और सिक्योरिटी एंड जो परिचालन में पंचुअलिटी की बात है, इनको देखते हुए हर रोज़ एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप होकर आ रही है। तो अभी जितने सारे हमारे व्हील डिटेक्शन डिवाइस थे, व्हील काउंटिंग डिवाइस थे, उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस नाम है फ्रॉस्टर का। फ्रॉस्टर जनरली सिंगल सेक्शन नहीं बनाती है, वो मल्टी सेक्शन एक्सेल काउंटर डिवाइस बनाती है। तो आज हम बात करेंगे फ्रॉस्टर में जो FADC ये बोलता है, जनरली हम लोग MSDC बोलते हैं, मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर MSDC, बट फ्रॉस्टर को बोला जाता है FADC, फ्रॉस्टर एडवांस्ड काउंटर। ये कंप्लीटली नाम के हिसाब से ही एडवांस्ड काउंटर है, यानी एडवांस्ड डिवाइस है, और इसमें बहुत सारे ऐसे इनबिल्ट फीचर हैं जो इसे बाकियों से बेहतर और अच्छा बनाती है। तो आइए हम जानकारी लेते हैं फ्रॉस्टर एडवांस्ड काउंटर के बारे में। क्या इक्विपमेंट है, कैसे इसे हम यूज करते हैं, रेलवे में इसकी किस प्रकार से महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, और जो डे टू डे मेंटेनेंस वाले हैं, जो रेलवे के सिग्नल इंजीनियर हैं, सिग्नल मेंटेनर हैं, या इंस्पेक्टर हैं, या ऑफिसर्स हैं, उनके लिए इसमें क्या खास है, बाकियों से क्या बेहतर है, और किस प्रकार से इसको हम मेंटेन करेंगे, इसके बारे में सारी ओवरव्यू बेसिक जानकारी लेंगे। तो आइए पूरी डिटेल हम सीरीज बाय सीरीज एक एक पार्ट में आपको बताते चलते हैं फ्रॉस्टर एडवांस्ड काउंटर के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं फ्रॉस्टर एडवांस काउंटर के बारे में। इसके बारे में जो बेहतरीन चीज़ है वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्रॉस्टर का जो MS डेक है, ये MS डेक तो इसे नहीं कहिए, इव आप FADC बोलिए। FADC फ्रॉस्टर एडवांस्ड काउंटर, ये मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर की तरह काम करता है, और बहुत ही मॉड्यूलर डिज़ाइन का है, यानी बहुत ही फाइन डिज़ाइन का है। और इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, जिसमें एक एडवांटेज आता है फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर। फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर का मतलब है आप इसे किसी भी लेस स्पेस वाली जगह में भी आसानी से एक जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारी जो हमारी रेलवेज़ में एक समस्या आती है कि कुछ भी नए इंस्टॉलेशन करने हैं, कुछ भी नए इक्विपमेंट लगाने हैं, तो जगह की है कि नहीं, या जगह की कमी कारण नहीं कर पाते हैं। तो खास करके फ्रॉस्टर में FADC में ये समस्याएं नहीं आती है, छोटे से छोटे जगह में भी इसको इंस्टॉल हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, होता क्या है कि बाहर में आपके चूँकि आउटडोर गियर जितने अधिक रहेंगे उतने अधिक इंटरफेरेंस बढ़ जाते हैं, चाहे वो आउटर इंटरफेरेंस हो, इन्वायरमेंटल इंटरफेरेंस हो, या फिर किसी प्रकार की मिसक्रिएंट एक्टिविटीज़ हो। ये सब इंटरफेरेंस बढ़ने के कारण क्या होता है कि हमारा जो मेंटेनेंस है वो बढ़ जाता है। मेंटेनेंस बढ़ेंगे दैट मीन्स कि फेल्योर की संख्या भी बढ़ जाती है, और फेल्योर की संख्या बढ़ने से क्या होगा कि हमारा जो ट्रेन की पंचुअलिटी एंड सेफ्टी है वो हैम्पर्ड होती है। तो इन ट्रेन की पंचुअलिटी और सेफ्टी को देखते हुए, और जो हमारे मेंटेनेंस स्टाफ हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर हैं, उनकी सुविधाओं को देखते हुए फ्रॉस्टर ने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया कि उन्होंने ट्रैक साइड में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट उन्होंने लगाते हैं वो बिल्कुल ही मिनिमाइज कर दिया, यानी बाहर में कोई भी गियर है ही नहीं। जनरली जितने भी आप SS डेक या MS डेक देखेंगे, सबके बाहर में यानी ट्रैक साइड में रेल के किनारे एक इक्विपमेंट लगा रहता है। उस इक्विपमेंट में उसके लगभग गियर्स रहते हैं जो ट्रैक साइड के जो डिवाइस है उसको सेंस करते हैं। बट MS डेक ओनली जो रेल में आप लगाएंगे RSR 180 एंड SK 140। SK 140 जनरली इसका सपोर्टिव डिवाइस है जो आपके ट्रैक डिवाइस RSR 180 को इंस्टॉल करके बांध के रखती है, और SK 140 फुल्ली मैकेनिकल चीज़ है, ये ओनली नट बोल्ट के थ्रू खसा हुआ रहता है। आगे हम लोग देखेंगे अभी। तो बाकी इक्विपमेंट के जैसा इसमें और कुछ नहीं है इस डिवाइस के अलावा। बाकी इक्विपमेंट में ये ट्रैक डिवाइस के अलावे भी एक एक इक्विपमेंट मिलेंगे, जिनका डिसएडवांटेज ये है कि उनमें मेंटेनेंस बढ़ जाती है, फेल्योर बढ़ जाते हैं। क्योंकि रेल पटरी है, पटरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो PV है वो वर्क करता है, उसमें लेबर वर्क करते हैं, अनस्किल्ड आदमी भी काम करते हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इंटरफेरेंस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये फ्रॉस्टर की सबसे बड़ी खूबी है कि आउटडोर में कुछ नहीं है।
तीसरा, ट्रैक एक्सेस जो है रूटीन मेंटेनेंस के लिए वो बहुत कम हो जाता है, यानी आपको रूटीन मेंटेनेंस में आउटसाइड बहुत कम जाना है, नहीं के बराबर जाना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ईच एंड एवरीथिंग मॉनिटर इन द स्टेशन इक्विपमेंट, जो अंदर में इंडोर इक्विपमेंट हैं उसी में आप बाहर साइड के सारे जो वोल्टेज हैं, पावर हैं, करंट हैं, सेंसर की जो पोजीशंस हैं वो सब मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आउटडोर का आपका मेंटेनेंस, इंटरफेरेंस एंड मिसक्रिएंट एक्टिविटीज़ एंड अदर डिपार्टमेंट के थ्रू जो अदर एक्टिविटीज़ उसमें आ सकते हैं, जो फेल्योर पंक्चुअलिटी सेफ्टी को हैम्पर्ड करेगा, वो नहीं होगा। तीसरा चीज़ है कि चूंकि इसका जो मॉड्यूलर डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, उसके कारण बहुत ही कम स्पेस में हम यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जब इंजीनियरिंग वाले इस रेल में काम करते हैं तो अगर हम इस इक्विपमेंट को जो RSR 180 ट्रैक डिवाइस जिसको बोलते हैं रेल के साथ फिक्स किए हुए हैं, तो इंजीनियरिंग वाले जब उस रेल में कुछ काम करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं जनरली पैकिंग के टाइम, रेल बदलने के टाइम, ग्लूड बदलने के टाइम कि आप अपने डिवाइस को खोलिए, हम काम करेंगे फिर लगाइए। इसमें 2-3 समस्याएं आती है। पहला कि आपके पास ब्लॉक उतना समय मिलना चाहिए। दूसरा, एक्सपर्टीज़ होने चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप ट्रैक डिवाइस का इंस्टॉलेशन को खोल के फिर से होल में आप इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा कि उसमें फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं, एडजस्टमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर एडजस्टमेंट अगर आप नहीं कर पाए प्रॉपर तो बार बार ट्रैक डिवाइस फेल्योर होगा, ट्रैक सेक्शन ऑक्युपाइड दिखाएगा। तो ये समस्याएं इसमें दूर हो जाती है, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से SK 140 को किसी भी रेल में, चाहे वो 90R हो, चाहे वो 52 kg हो, 60 kg हो, बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों के लिए ये अलग अलग आते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन इसका फीचर्स आ जाता है।